हेलो दोस्तों, आज 2 जनवरी 2024 का डेली करंट अफेयर हम सभी देखेंगे। तो आज का करंट अफेयर देखने से पहले आज का इतिहास जानेंगे। तो आज का इतिहास 2 जनवरी का इतिहास। तो 2 जनवरी 1700 2 जनवरी 1757 ब्रिटिश सैनिक ने भारत के कोलकाता शहर पर कब्जा कर लिया था। 2 जनवरी 1899 रामकृष्ण के आदेश के बाद साधु कोलकाता स्थित बेंगलोर मठ में रहने लगे थे। 2 जनवरी 1954 भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ हुआ। फिर 2 जनवरी 1942 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने फिलीपींस की राजधानी मनीला पर कब्जा किया। 2 जनवरी 1954 पद्म भूषण पुरस्कार की स्थापना की गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 2 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर्स। भारत के रेल नेटवर्क का विकास जारी है। अमृत भारत ट्रेन का अनावरण किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन की उन्नत सुविधाओं पर प्रकाश डाला, जिसमें बढ़ी हुई गति और यात्री आराम के लिए पुश पुल तकनीक को शामिल करने पर जोर दिया गया। यह लेख अमृत भारत ट्रेन के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालता है। इसकी नवीन तकनीक और भारत की मेक इंडिया पहल द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल क्षेत्र में अपना प्रभुत्व मजबूत कर लिया है और यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार करने वाले पहले विश्व नेता बन गए हैं। अपने चैनल पर 4.5 मिलियन से अधिक व्यूज के साथ मोदी ने सार्वजनिक जुड़ाव के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने में अपनी निपुणता को उजागर करते हुए अपने वैश्विक साथियों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। उसके बाद केंद्रीय सूचना और प्रसार मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मेरा भारत अभियान के शुभारंभ के बाद युवाओं को संबोधित किया और वैश्विक मंच पर भारत की उल्लेखनीय प्रगति पर विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर जोर दिया और सफलता का श्रेय सरकार की पहल को दिया। यह लेख भारत के विकास पथ को प्रदर्शित करते हुए मंत्री ठाकुर द्वारा उजागर किए एक प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, समृद्ध राजनीतिक अनुभव के साथ संतोष झा ने आधिकारिक तौर पर श्रीलंका में भारत के नए दूत के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने कोलंबो में एक समारोह में राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को परिचय पत्र प्रस्तुत किया। देश के नए उच्चायुक्त के रूप में संतोष झा की नियुक्ति के साथ श्रीलंका के साथ भारत के राजनीतिक संबंधों ने एक नया मोड़ ले लिया है। कोलंबो में आयोजित एक महत्वपूर्ण समारोह में झा ने आधिकारिक तौर पर
पदभार ग्रहण किया और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को अपना परिचय पत्र सौंपा। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्रिकेट प्रशंसकों अपने पसंदीदा कोका कोला पेय का एक गिलास उठाएं। प्रतिष्ठित ब्रांड ने 2031 के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वैश्विक भागीदार के रूप में 8 वर्ष के समझौते पर हस्ताक्षर करके खेल के साथ अपने दीर्घकालिक संबंध को मजबूत किया। उन्नत स्वास्थ्य समाधान के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने मेडटेक मित्र का अनावरण किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर उन्मुख मंडाविया ने मेडटेक मित्र की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश में युवाओं नववर्तकों की प्रतिभा को पोषित करना है। प्लेटफॉर्म विनियामक अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करते हुए उनके अनुसंधान ज्ञात और तर्क को आकार देना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खोजों के लगभग 22 ब्लॉकों की पहचान की है। इन महत्वपूर्ण खनिज भंडारों में कोबाल्ट, टाइटेनियम्स, गैलियम, वैनेडियम्स, टंगस्टन, लिथियम्स और कुछ दुर्लभ पृथ्वी तत्व शामिल है। इनमें से अधिकांश खनिजों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, लिथियम आयन बैटरी, पेंट और प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। साथ ही सैन्य और रक्षा उद्देश्य के विशेष मिश्र धातु बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। उसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और साझेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत की महिलाओं ने मुंबई में एकमात्र टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक पहली जीत के साथ 28 वर्षों में टेस्ट क्रिकेट का अपना घरेलू सीजन समाप्त किया। यह जीत भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 1995 के बाद पहली बार घरेलू मैदान पर एक से अधिक टेस्ट खेलते हुए भारतीय महिलाओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और जरा भी गलती नहीं की। टीम ने सकारात्मक क्रिकेट खेलने, चुनौतियों का सामना करने और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे कट्टर विरोधियों के खिलाफ शर्तों को तय करने के वादे का पालन किया। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज देखेंगे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। तो आप देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को देखेंगे। तो विश्व अंतर्मुखी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये जो है 2 जनवरी को, यानी कि आज ही के दिन जो है मनाया जाता है। तो हर साल 2 जनवरी को दुनिया भर में विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। इन दिन लोगों को अंतर्मुखी लोगों की आंतरिक दुनिया के बारे में जागरूक किया जाता है। लोगों को यह बताया जाता है कि अंतर्मुखी होने का मतलब यह नहीं है कि लोग समाज में काम नहीं कर सकते हैं,
बल्कि अंतर्मुखी का संबंध सिर्फ इस बात से है कि व्यक्ति स्वयं को कैसे सहज पाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है हाल ही में अर्जेंटीना में भारत कितने लिथियम ब्लॉक हासिल करेगा? तो ये जो है 5 लिथियम ब्लॉक हासिल करेगा। सरकार खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्खनन के लिए अर्जेंटीना कैटामार्का प्रांत में पहचान किए गए 5 लिथियम ब्लॉक के लिए अर्जेंटीना के सरकार के साथ अन्वेषण एवं विकास समझौता करने की योजना बना रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स को पता चला है कि केंद्र इन खदानों के अन्वेषण एवं विकास के लिए 5 साल के दौरान करीब 200 करोड़ रुपए निवेश भी करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हाल ही में भारत का पहला जायरोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन कहां शुरू होगा? तो ये जो है उत्तराखंड में शुरू होगा। उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट ने राज्य में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वह जल्द ही जायरोकॉप्टर्स का उपयोग करके हिमालय एयर सफारी शुरू करेगा। एयर सफारी देश में इस तरह की पहली सफारी होगी। विभाग ने कहा कि देश का पहला जायरोकॉप्टर्स फ्लाइट टेस्ट हरिद्वार में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कितने करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की घोषणा की? तो ये जो है 1 करोड़ आयुष्मान बनाने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जाने को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ये कार्ड देश भर में सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है टेक्नो स्मार्टफोन ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये जो है दीपिका पादुकोण को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में प्रीमियम वैश्विक स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो को भारतीय सुपरस्टार दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह कदम उपभोक्ताओं की जागरूकता को ध्यान में रखते हुए इनोवेशन प्रदान करने के लिए उठाया गया है। टेक्नो मोबाइल सेंसेज चीन में स्थित एक चीनी मोबाइल फोन निर्माताओं और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और कौन सा देश आईबीपी रूट का विस्तार करने पर सहमत हुए? तो ये जो है बांग्लादेश। हाल ही में भारत और बांग्लादेश PIWT&T के तहत चांदपुर चटगांव खंड को आईबीपी रूट के रूप में शामिल करने के लिए एक तकनीकी टीम बनाने पर सहमत हुए। बांग्लादेश के लिए ड्रॉप इन सेंटर के लिए एक स्थान की पहचान करने के साथ साथ कोस्टल
शिपिंग एग्रीमेंट के तहत पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में धामरा पोर्ट को शामिल करने पर विचार किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सेबी किसे बीएसएफ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो ये जो है प्रमोद अग्रवाल को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद अग्रवाल की नियुक्ति को मंजूरी दी। वित्तीय बाजारों की गहरी समझ वाले एक अनुभवी पेशेवर अग्रवाल भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों के रूप में को नए मील के पत्थर की ओर ले जाने के लिए इस महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जो है अनमोल खरब ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है। बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीत लिया है। अनमोल खरब फाइनल्स का अपना गेम तन्वी शर्मा से हार गई, लेकिन स्कोर बराबर होने के लिए संघर्ष किया। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो ये जो है ईगा स्वीटेक है। और फोर्ब्स ने वर्ष 2023 के लिए सबसे अधिक भुगतान पाने वाले महिला एथलीटों पर एक रिपोर्ट जारी की है, जहां भारत पीवी सिंधु $7.1 मिलियन की अनुमानित कमाई के साथ सूची में 16वें स्थान पर है। वही पोलैंड की ईगा स्वीटेक्स $23.9 मिलियन के साथ पहले स्थान पर है। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में किस राज्य में इंदिरा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन किया गया? तो ये जो है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के बटेश्वर में मथुरा के गोवर्धन तक राज्य की पहली इंदिरा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10,451.43 लाख लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर खत्म होता है। आप सभी को पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।